भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वंशी विभूषितकरार्णवनेरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वन्दे राधापदाम्भोजं ब्रह्मादिसुरवन्दितं यत्कीर्तिमीर्तनेनैवं पुनाति भुवनत्रयम्। सभी भागवत प्रेमियों को राधे राधे। आइए आज पुनः इन आम्र पल्लवों की छाँव में बैठकर भागवत रस का पान करते हैं। अभी तक हम लोगों ने देखा कि जब हिरण्यकश्यपु ने अनेक उपाय कर लिया प्रहलाद को मारने के लिए, तब उसे आश्चर्य हुआ कि आखिर यह मर क्यों नहीं रहा है। इतनी कठोर यातनाएं दी गई, पहाड़ से गिराया गया, सांप से कटवाया गया, विषपान कराया गया, भूखे रखा गया, फिर भी यह मर क्यों नहीं रहा है। लगता है कि इसे कोई बहुत बड़ी शक्ति का संरक्षण प्राप्त है और मेरी मृत्यु कहीं इसी के हाथ से न हो जाए। तो इस पर उसके जो शंडामर्ग थे गुरुपुत्र हिरण्यकश्यपु को एकांत में ले गए और उन्हें सांत्वना दिया। कहा कि राजन, आपने तो बड़े बड़े सुरों को हराया है, देवताओं को परास्त किया है, इंद्र भी आपसे डरते हैं, तो फिर आप के लिए ये कौन सी बड़ी बात है। ये छोटा बच्चा है, इसका उपाय हो जाएगा कोई ना कोई, तो आप घबराएं नहीं। अब सोचिए कि इतना कुछ देखने के बाद भी उस शंडामर्ग को उनकी चेतना जागृत नहीं हुई कि इतना जाति के बावजूद, इतनी कठोर यातनाएं देने के बावजूद प्रहलाद की मृत्यु नहीं हुई। उसको तो समझ जाना चाहिए था, और वह उल्टा समझा रहा था उसके पिताजी को, हिरण्यकश्यपु को, कि आपने तो बड़े बड़े देव शक्तियों को परास्त किया है, तो ये कौन सी बड़ी बात है। हमारे पिताजी को आने दीजिए, शुक्राचार्य जी बाहर गए हैं, वो आते हैं तो फिर इसका समाधान होगा। देखिए, इसी बात को तुलसीदास जी ने लिखा रामचरितमानस में कि सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन का कोई बेगहि नास। कि सचिव मतलब मंत्री, वैद्य रोगी के सामने, मंत्री राजा के सामने, सचिव वैद्य और गुरु शिष्य के सामने अगर डर करके प्रिय बात बोलता है तो समझिए कि राज, धर्म और शरीर तीनों का नाश हो जाता है। इसलिए कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए उन लोगों को। अब उदाहरण के लिए समझ सकते हैं कि अगर किसी रोगी को बैगन की सब्ज़ी देने की आवश्यकता नहीं हो और रोगी कहे कि हम बैगन की सब्ज़ी खाएंगे, तो चिकित्सक है कि ठीक है खा लो, कोई बात नहीं है, तो क्या वह अस्वस्थ व्यक्ति कभी भी स्वास्थ्य लाभ कर सकता है? कभी नहीं। वहाँ तो उसको कठोरता से पेश आना होगा कि नहीं खाना है तो नहीं खाना है। तो प्रिय बोले ही भयास, भय के कारण अगर डॉक्टर प्रिय बोले, सचिव प्रिय बोले, गुरु प्रिय बोले शिष्य के लिए, तो उस तीनों का राज धर्म तन तीनी का हो ही बेगहि नाश, तुरंत नाश हो जाता है। अब यही चीज़ थी हिरण्यकश्यपु के साथ। उसके जो गुरुपुत्र थे वह भयवश, शंडामर्ग भय के कारण ऐसा कहा, जबकि वो खुद समझ रहा था कि जो इतनी यातनाओं देने के बावजूद नहीं मरा, आखिर इसके पीछे कौन सा कारण हो सकता है। इसकी गहराई में जाने के बजाय वह कह रहा है कि आप डरिए नहीं, आपने तो देवताओं पर विजय प्राप्त कर लिया है। तो देखिए क्या स्थिति हो गई। खैर जो भी हो, उसके बाद वे लोग उसको पढ़ाने के लिए शंडामर्ग जी पुनः ले गए और धर्म अर्थ काम की शिक्षा देने लगे, जो दैत्यों के अनुसार जो होना चाहिए आवश्यक शिक्षा वे देने लगे। एक दिन ऐसा हुआ कि गुरुजी किसी काम से बाहर चले गए, तो बच्चों ने प्रोग्राम बनाया कि चलो खेलते हैं। सभी बच्चों ने प्रहलाद जी को पुकारा, कहा कि चलो हम लोग कुछ खेल खेलें, आज तो पढ़ाई होगी नहीं। तो प्रहलाद जी ने कहा कि नहीं बच्चे, तुम लोग यहाँ आओ। बच्चों को ही उन्होंने बुलाया और सब एक साथ बैठ गए, और उसने बच्चों से कहा, अपने साथियों से, कि कौमार आचार्य प्राज्ञो धर्मान भगवतानी दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्यर्थ अध्रुवम। दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्थदम। उसने कहा कि देखो, धार्मिक शिक्षाएं बचपन से ही होनी चाहिए।
कोई भी मनुष्य सोचता है कि बूढ़े हो जाएंगे तो धर्म मार्ग पर चलने का प्रयास करेंगे, रामायण पढ़ेंगे, गीता पढ़ेंगे, गंगा नहाएंगे, जमुना नहाएंगे, तो ये सोचना बेवकूफ़ी के अलावा कुछ नहीं। और हमारे समाज में भी आज ऐसे लोगों की कमी नहीं है कि अगर कोई बच्चा धर्म मार्ग पर प्रेरित होता है तो उसके गार्जियन ही उसके पहले रोकते हैं, यार अभी तुम्हारा उम्र नहीं है, अभी तो बहुत उम्र है, बाकी है, सब बुढ़ापे का विषय है। आज तक ये सब प्रचलित है हमारे समाज में। जबकि 5 वर्ष का प्रहलाद अपने साथियों को कह रहा है कि कौमार आचार्य प्राज्ञो धर्मान भगवतानी है दुर्लभम मानुषम जन्म। ये मनुष्य का जो जन्म है वह बड़ा दुर्लभ है, बहुत कठिनाई से मिलता है, भगवान की बड़ी कृपा होती है तो मनुष्य का शरीर मिलता है। इसलिए क्यों न मनुष्य का शरीर का अधिकतम उपयोग हो जाए जीवन लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। हमारा जीवन क्या है, लक्ष्य क्या है? परम धाम वापस लौटना है। हम सब लोग परम धाम से बिछुड़ गए हैं और करोड़ों जन्मों से भटक रहे हैं, करोड़ों जन्म, 2-4 जन्म नहीं, करोड़ों जन्मों से भटक रहे हैं क्योंकि जीवन का लक्ष्य भूल गए हैं। तो यही प्रहलाद जी अपने साथियों को कह रहे हैं कि एक तो मनुष्य शरीर बड़ा मुश्किल से मिलता है, तो क्यों न इसका हम लोग जीवन लक्ष्य की प्राप्ति का उपयोग करें, क्योंकि अन्य योनि में तो ऐसा हो नहीं सकता है। इसलिए बचपन से ही धर्म मार्ग पर चलने का अभ्यास करना चाहिए मनुष्य को। ये बात अपने साथियों को बता रहे हैं वो। अब इससे हम लोगों को शिक्षा लेना चाहिए कि हम लोग ऐसी भूल न करें और ये सोच करके कि हम बुढ़ापा में तीर्थ करेंगे। अरे नहीं करना है, नहीं कीजिए, वो अलग विषय है, वो तो आपका जो संस्कार होगा वही आपको ले जाएगा खींच करके। लेकिन अगर कोई ऐसा करता हो तो उसको रोकना नहीं चाहिए। आपके संस्कार अच्छे नहीं है वो अलग विषय है, लेकिन अगर आपके घर में कोई बच्चा धर्म मार्ग पर चलने का प्रयास करता है उसको सहायक बनिए, आप उसको प्रेरित कीजिए। और हर मनुष्य को प्रहलाद से शिक्षा लेनी चाहिए कि धर्म मार्ग पर चलने का, गीता पढ़ने का, रामायण पढ़ने का, भगवत कार्य करने का उम्र बचपन ही होता है, जवानी बुढ़ापा में कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए हम लोग प्रहलाद की कथा से ऐसी शिक्षा लें। और उन्होंने अपने साथियों को और क्या क्या बताया हम आगे इसकी चर्चा करते हैं। आज इतना ही, और आप लोगों से पुनः निवेदन कि इस संदेश को घर घर पहुँचाएं, शेयर करके आप भी पुण्य के भागी बनेंगे। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु।